हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, मैं शरीफ सर आज आपको सेल वाल पढ़ाऊँगा। ये क्लास 9th और 11 का एक टॉपिक है सेल बायोलॉजी का बेटा। तो मैंने इससे पहले अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक वीडियो आपको शेयर की थी, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा उसे। बिल्कुल उसी तरह सेल वाल की भी एक वीडियो मैं आपको आज बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। देखिए बेटा, सबसे पहले सेल वाल पहले डिस्कवरी किसने डिस्कवर किया? सेल वाल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। बेटा, सेल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने की थी और सेल वाल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने ही की है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनरली सेल वाल जो होती है इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, ये सबसे बाहर होती है, प्लांट सेल में सबसे बाहर की लेयर, ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। और एक बात और, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। जनरली ये सेलुलोज की ही बनी होती है। अभी मैं कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करूंगा यहाँ, अभी आप इतना समझिए। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। और एक पॉइंट और, इट इज़ नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग इसका नेचर जो है वो नॉन लिविंग है बेटा, नॉन लिविंग लेयर, ये नॉन लिविंग होती है बेटा, ठीक है। सेल वाल का नेचर नॉन लिविंग होता है, ठीक है। इट इज़ नॉन लिविंग लेयर। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता रहे हैं यहाँ पर, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न ये देखा गया है, जिससे एक चीज़ और बता दें थोड़ी सी, इट इज़ टोटली परमिएबल मेम्ब्रेन, टोटल परमिएबल, इट इज़ टोटल परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब हुआ किसी भी चीज़ को सेल के अंदर और बाहर आने जाने दे, टोटली परमिएबल मेम्ब्रेन। टोटली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये हुआ कि ये किसी भी तरह के सब्सटेंस, चाहे वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हों चाहे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हों, दोनों को सेल के अंदर और बाहर जाने देगी, सेल के अंदर तो आने देगी कम से कम, ठीक है। तो टोटली परमिएबल होती है, टोटली परमिएबल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इट इज़ टोटली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक पॉइंट हमारा ये हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ एक पॉइंट बता दें, इसका नेचर कैसा होता है देखने में बेटा, इट इज़ हार्ड, बहुत हार्ड होती है, एंड फ्लेक्सिबल, हार्ड है, फ्लेक्सिबल भी है, बट समटाइम्स इट मे बी रिजिड, ये रिजिड नेचर की भी हो सकती है बेटा समटाइम, तो ध्यान रखिएगा। तो जनरली इट इज़ हार्ड एंड फ्लेक्सिबल बट समटाइम इट मे बी रिजिड, ये देखा जाता है, ठीक है। अब पहली चीज़ बता दें एक बात और, हमने जैसे बताया कि प्लांट सेल में ही केवल पाई जाएगी, एनिमल सेल में जनरली नहीं मिलती है, तो लिख देंगे इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। एक पॉइंट ये भी मेंशन कर लेंगे, इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ये भी पॉइंट बेटा याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए, जिस समय सेल में डिवीज़न स्टार्ट होता है तो सबसे पहले मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न, फर्स्ट ऑफ ऑल, यह एक पॉइंट लिख देंगे यहाँ पर हम, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न, at the time of cell division, first of all middle lamella is formed, middle lamella is formed। मतलब ये कहने का, जिस समय सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवाइड होती है, सेल में डिवीज़न होता है, उस समय सबसे पहले अगर कोई चीज़ बनती है तो वो मिडिल लैमेला होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब मिडिल लैमेला की चूँकि बात आई तो मिडिल लैमेला किस चीज़ की बनी होती है मालूम होती है, ठीक है। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, नीट में मिलेगा आपको। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ, काहे की बनी होती है मिडिल लैमेला बेटा? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। तो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा बच्चों। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, ये पॉइंट हम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और देखते हैं अभी आगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट में मिलेगा। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम जनरली देखें तो सेल वाल में अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें प्लांट सेल के अंदर, तो ये कैसा दिखाई देता है? एक्चुअली जो सेल वाल है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो मैं एक डायग्राम यहाँ हल्का सा बनाऊँगा आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सेल वाल कैसा दिखता है, कैसी दिखती है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और वो किन किन चीज़ों की बनी होती हैं, ये भी बताऊँगा बेटा। और एक काम ये सेल वाल और भी कर रही है, वो भी आप समझ लो, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इट प्रोवाइड
it provide definite shape, it provide definite shape to the plant, ये प्लांट को एक डेफिनेट शेप, एक निश्चित आकृति प्रदान करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जब सेल में डिवीज़न होगा तो सबसे पहले मैंने बोला आपको मिडिल लैमेला बनेगी बेटा, ये देखिए मिडिल लैमेला बन गई है। मैंने थोड़ा डार्क सा स्ट्रक्चर लिया है, दिस इज कॉल्ड मिडिल लैमेला। तो सबसे पहले तो सेल में डिवीज़न के समय मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होता है, ये बन गई बेटा मिडिल लैमेला मान लो। अब मिडिल लैमेला के अंदर बाहर दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, ये मिडिल लैमेला के बाहर इस तरह से ये और अंदर दोनों तरफ ये सेल वाल का पहला पार्ट, ये प्राइमरी सेल वाल का फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइमरी सेल वाल बन रही है। प्राइमरी सेल वाल के अलावा यहाँ पर एक ये सेकेंडरी सेल वाल भी बन रही है, सेकेंडरी सेल वाल। ये देखिए थोड़ा इसको शेप चेंज करके थोड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सेकेंडरी सेल वाल है बेटा, सेकेंडरी सेल वाल का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह ये। अब सेकेंडरी सेल वाल बन गई। सेकेंडरी सेल वाल के बाहर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक टर्शरी सेल वाल बन जाती है, टर्शरी। यहाँ भी मैंने कलर चेंज कर दिया और शेप भी चेंज कर दिया ताकि आप समझ जाएं आसानी से, ऐसे बेटा। तो अभी आपको नाम लिखने हैं सबसे पहले कि कौन सी चीज़ किस चीज़ की बनी है, ये दिखाना है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ, दिस इज कॉल्ड मिडिल लैमेला। ये सेंटर की जो लेयर दिखाई दे रही है बीच में रेड कलर से मैंने बनाया, सेल डिवीज़न के समय सबसे पहले यही लेयर बनती है मिडिल लैमेला बेटा, मिडिल लैमेला। और मिडिल लैमेला के बाहर को देखूँ और अंदर को देखूँ तो ये सबसे पहले प्राइमरी सेल वाल, प्राइमरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल के अंदर की तरफ एक और लेयर पाई जाती है, वो होती है सेकेंडरी सेल वाल। यहाँ लिख देंगे बेटा सेकेंडरी, सेकेंडरी सेल वाल। और सबसे अंदर की तरफ जो लेयर एक दिखाई दे रही है हमको ये बेटा, ये टर्शरी सेल वाल, टर्शरी। मैंने आपको पहले बताया था, देखिए हर डायग्राम आपको हर वीडियो में लाइव बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसी चीज़ का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो ओवरऑल मिला के अगर मैं देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा, ये दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल वाल, इसको हम सेल वाल बोल रहे हैं। और सेल वाल का कितने पार्ट में डिवाइड किया गया इसको बेटा, प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल एंड टर्शरी सेल वाल। अगर मैं बात करूँ प्राइमरी सेल वाल की पहले, तो प्राइमरी सेल वाल में क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं उसको ब्रैकेट में मेंशन कर दे रहा हूँ। इट इज़ मेड अप, सबसे पहले तो देखेंगे प्राइमरी सेल वाल क्या है। ये मिडिल लैमेला के, आप देखिए ये रेड कलर की मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला के अंदर और बाहर दोनों तरफ पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये किसकी सब्सटेंस की मिलकर बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होगी, और हेमी सेलुलोज, एक वर्ड होता है बेटा, एक सब्सटेंस होता है हेमी सेलुलोज, एंड करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पैक्टोज, एक सब्सटेंस होता है बेटा पैक्टोज, इन सब्सटेंस की बनी होती है। और इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी सेल वाल जो मिडिल लैमेला के अंदर और बाहर दोनों तरफ मौजूद है, और प्राइमरी सेल वाल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टोज सब्सटेंस, इनकी बनी होती है। इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, थोड़ी लचीली होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है। अगर बात करूँ फिर मैं सेकेंडरी सेल वाल की, ये प्राइमरी सेल वाल के अंदर की तरफ होते हैं, प्राइमरी सेल वाल ये इसके अंदर की तरफ को पाई जा रही है। कौन सी लेयर पाई जा रही है बेटा, ये सेकेंडरी सेल वाल, ये प्राइमरी सेल वाल के अंदर होती है। इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज के साथ साथ हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एंड एक सब्सटेंस होता है बेटा लिग्निन, इन सब्सटेंस की बनी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी सेल वाल फ्लेक्सिबल नहीं है, ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन नाम के सब्सटेंस की बनी होती है। अब सबसे अंदर जो अंदर की तरफ वो सबसे पाई जा रही है वो है टर्शरी सेल वाल। टर्शरी सेल वाल ये सबसे अंदर होती है और ये प्योर सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखिए बेटा, प्योर सेलुलोज, जो मैंने ऊपर अभी आपको लिखा था, मैंने बोला था सेल वाल इज मेड अप ऑफ, ये लिखवाया था बेटा सेलुलोज, सेलुलोज की बनी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो एक जनरल स्ट्रक्चर है सेल वाल का, इन तीनों को मिला के हम सेल वाल कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें और मैं आपको थोड़ा सा एक नोट पॉइंट के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, नोटेड पॉइंट के फॉर्म में।
जनरली क्या होता है, कभी कभी इन सेल वॉल के ऊपर जैसे एक सब्सटेंस है जो सेल वॉल के ऊपर जमा हो जाता है और उस सब्सटेंस को हम लिग्निन कहते हैं। जैसे मैंने वहाँ लिग्निन बताया आपको, ये सेकेंडरी सेल वॉल में, तब ये सेल लिग्निफाइड कहलाती है। ये सेल लिग्निफाइड सेल वॉल कहलाती है और ये जाइलम में पाई जाएगी बेटा, ठीक है। समटाइम लिग्निन डिपॉजिट ऑन द सेल वॉल। ये कुछ पॉइंट है जो मैं नोट करके यहाँ लिखवा देता हूँ समझाने के लिए आपको। समटाइम्स ऐसा देखा जाता है, if lignin deposit on the cell wall, then it is called लिग्निफाइड सेल वॉल। तब उसे हम लिग्निफाइड सेल वॉल बोलेंगे बच्चों, लिग्निफाइड सेल वॉल, तब हम उसे लिग्निफाइड सेल वॉल बोलेंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख अंडरलाइन कर ले रहा हूँ मैं, लिग्निफाइड सेल वॉल। और ये लिग्निफाइड सेल वॉल का एग्जाम्पल भी यहाँ मेंशन कर दूँ। एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा जाइलम। प्लांट में जो जाइलम पाया जाता है, जाइलम नाम का टिश्यू जो मौजूद है, जाइलम जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, जो रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब होता है उसको लेकर प्लांट के सबसे एपेक्स वाले पार्ट, ये प्लांट का सबसे ऊपर का एपेक्स का पार्ट, रूट से वाटर लेता है जाइलम और प्लांट के सबसे एपेक्स यानी सबसे ऊपर ही पार्ट में छोड़ देता है ले जाके। तो वन वे फ्लो करता है, ध्यान रखिए, वाटर को एक दिशा में लेके जाता है, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है जाइलम। तो जाइलम की सेल लिग्निफाइड होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको आइडिया हो जाए। इस तरह की सेल्स हमको दिखाई देंगी, अगर इस तरह की सेल्स हैं आपने देखा होगा उसमें लगी होती हैं लिग्निफाइड सेल। स्क्लेरेन्कामा की सेल वगैरह भी लिग्निफाइड होती हैं, ऐसे करके ये सेल्स होती हैं बच्चों, ऐसे करके। क्या होता है, इन सेल वॉल के बाहर ये दिखाई दे रहा है आपको, ये लिग्निन जमा हो जाता है, लिग्निन अंदर बाहर दोनों तरफ, तब ये सेल हम कहते हैं लिग्निफाइड हो गई। ये लिग्निन जमा हो रहा है, लिग्निन सब तरफ, ये लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है सब तरफ ऐसे। तो बाहर की सेल इस तरह से बेटा सब में, इन सेल्स में लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है सेल्स में, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये लिग्निन जो डिपॉजिट हो गया है, इसका नाम हमको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा बच्चों। ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर मैंने डिपॉजिट होते हुए दिखाया है, इसको हम लिग्निन बोल रहे हैं। तो जब लिग्निन जमा हो जाता है तब उन सेल को हम लिग्निफाइड सेल वॉल कहते हैं। तो इफ द लिग्निन डिपोजिशन टेक्स प्लेस ऑन द सेल वॉल दैट इज कॉल्ड लिग्निफाइड सेल वॉल। दिस सेल वॉल आर फाउंड इन जाइलम, जाइलम में मिलेगी। ये नोट नंबर हमारा 1 था, नोट नंबर 1। अभी मैं नोट नंबर 2 लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक और पॉइंट नोट करके समझा दे रहा हूँ। इफ़ स्यूबेरिन, एक सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ मैं, स्यूबेरिन, स्यूबेरिन डिपॉजिटेड, यहाँ भी देखिए, यहाँ पर लिग्निन डिपॉजिट हो रहा था, लिग्निन डिपॉजिट, और यहाँ स्यूबेरिन डिपॉजिट हो रहा है, एक अलग सब्सटेंस है ये, ठीक है। यहाँ लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा था, तो लिग्निफाइड कहला रही थी, कही जा रही थी सेल वॉल। यहाँ जो होता है, इफ़ स्यूबेरिन डिपॉजिटेड ऑन द सेल वॉल, अगर सेल वॉल पर स्यूबेरिन डिपॉजिट हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, आप लिखेंगे देन इट इज कॉल्ड स्यूबेराइज्ड सेल वॉल। स्यूबेराइज्ड सेल वॉल कहते हैं बेटा। अगर स्यूबेरिन जमा हो गया सेल वॉल के ऊपर तो उसे स्यूबेराइज्ड सेल वॉल के नाम से जानेंगे, स्यूबेराइज्ड सेल वॉल। ये भी आप अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है, स्यूबेराइज्ड सेल वॉल। इसका एग्जाम्पल होगा बेटा कॉर्क। कॉर्क नाम सुना होगा आपने, कॉर्क, बॉटल कॉर्क वगैरह बनती है सभी, तो कॉर्क, ये सब स्यूबेराइज्ड सेल होती हैं, कॉर्क की सेल जो होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है सेल वॉल का। इसके कुछ फंक्शन भी आप देख लें। फंक्शन ऑफ सेल वॉल अगर लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, फंक्शन, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन अगर मैं बताऊं तो क्या सेल वॉल का फंक्शन है, पहला फंक्शन देखिए नंबर 1, सेल वॉल का पहला फंक्शन क्या होगा, ये देखें आप। सबसे पहला फंक्शन सेल वॉल का क्या हो सकता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक्चुअली यहाँ मेंशन कर दिया है, लिखवाने की ज़रूरत नहीं, इसी पॉइंट को मैं डिस्कस करते रहा हूँ कौन सा फंक्शन में आएगा इसके।
जैसे मैंने ये पॉइंट यहाँ बोला था बेटा, ये वाला पॉइंट, दिस इज इट इज़ टोटली परमेएबल मेम्ब्रेन। मैंने बोला था सेल वॉल इज अ टोटली परमेएबल मेम्ब्रेन। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ टोटली परमेएबल का? मान लो ये कोई सेल है बेटा, कोई भी एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म इसका, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाने देगी, क्योंकि टोटली परमेएबल है, ये कोई रोक टोक नहीं करेगी। ऐसे समझ लीजिए बिना पुलिस वाले का चौराहा, किसी चौराहे पे कोई पुलिस वाला नहीं है तो कोई भी गाड़ी लेकर किधर भी घुसे चला जा रहा है, तो ऐसी मेम्ब्रेन है, बिल्कुल वही काम ये कर रही है, टोटली परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कुछ किसी भी तरह के सब्सटेंस, चाहे वो सल्यूट के मॉलिक्यूल हो बेटा, सल्यूट, या और करके लिख दो, या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हो, ठीक है। हिंदी में कहते हैं विलय और विलायक, सल्यूट को विलय कहते हैं और सॉल्वेंट को विलायक कहते हैं। तो सल्यूट और सॉल्वेंट के किसी भी तरह के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाने देगी, कोई रोक टोक नहीं है इस मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर, क्योंकि टोटली परमेएबल है। बिल्कुल वही कंडीशन समझ लीजिए, बिना पुलिस वाले का चौराहा, जिसका मन चाह रहा है जिधर को गाड़ी लेके घुस जा रहा है चौराहे के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने बताया एक तो इसका फंक्शन ये हो जाएगा, इट इज़ द टोटली परमेएबल मेम्ब्रेन, दैट्स वाई इसमें होता क्या है, सल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाने देगी। इट परमिट द या इट अलाउ द एंट्री ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। सेल के अंदर एंट्री अलाउ कर रही है, ठीक है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट की एंट्री को अलाउ कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह के, चाहे वो सल्यूट के मॉलिक्यूल हो चाहे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जान देगी, इसीलिए हम बोलते हैं टोटली परमेएबल मेम्ब्रेन है। इसका पहला फंक्शन हो जाएगा नंबर 1। दूसरा एक फंक्शन, इट प्रोवाइड द डेफिनेट शेप टू द प्लांट। ये बात भी हमने आपको बताया था लास्ट में, ये बताया था लास्ट में, इट प्रोवाइड द डेफिनेट शेप टू द प्लांट। ये प्लांट को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रही है, इट प्रोवाइड द डेफिनेट शेप टू द प्लांट, प्लांट को डेफिनेट शेप दे रही है, मतलब उसको एक स्पेशल आकृति, एक निश्चित आकृति देती है, ठीक है। तो एक इसका फंक्शन इसका ये भी हो जाता है बेटा। ये बहुत हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, कभी कभी ये रिजिड भी होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था, मैं इसको हल्का सा हाईलाइट दिखा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, उसका नाम, सेल वॉल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये पहला पॉइंट होना चाहिए हमारा, किसने डिस्कवरी की, कब की, 1665। सेल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने, सेल वॉल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने। इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ओनली वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया, केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर होती है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, जनरली ये सेलुलोज की बनी होती है जनरली, ठीक है। इट इज़ नॉन लिविंग लेयर, ये एक नॉन लिविंग लेयर है, नॉन लिविंग लेयर होती है, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक। इट इज़ टोटली परमेएबल मेम्ब्रेन, वो मैंने भी समझाया, क्योंकि ये सल्यूट और सॉल्वेंट किसी भी तरह के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आने देती है, तो टोटली परमेएबल हो गई। इट इज़ हार्ड, ये बहुत हार्ड भी है, फ्लेक्सिबल भी होती है बेटा, समटाइम इट मे बी रिजिड, कभी कभी ये रिजिड भी हो जाती है, ठीक है। इट इज़ अब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी सेल वॉल, सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल लैमेला इज फॉर्म, सबसे पहले सेल डिवीजन जब होता है सबसे पहले मिडिल लैमेला ही बनती है। और एक पॉइंट बता दूं, मिडिल लैमेला काय की बनी होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, ठीक है। मिडिल लैमेला इज ऑलवेज मेड अप ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पैक्टेट, ठीक है। इट प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप टू द प्लांट। एक पॉइंट में और लिख पाऊंगा, एट द टाइम ऑफ फ्रूट रिपाइनिंग मिडिल लैमेला गेट डिसॉल्व। जब मिडिल लैमेला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पहले बोला मैंने सेल डिवीजन जब स्टार्ट होता है सबसे पहले मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाली मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन हो रहा है। और मिडिल लैमेला बनी काय की, ये क्वेश्चन आता है नीट में, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। एक पॉइंट यहीं पे लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ फ्रूट रिपाइनिंग, फलों के पकने के समय, जब फल पकते हैं, एट द टाइम ऑफ फ्रूट्स रिपाइनिंग, फलों के पकने के समय, मिडिल लैमेला गेट डिसॉल्व, मिडिल लैमेला घुल जाती है, फलों के पकने के समय मिडिल लैमेला घुल जाती है बेटा, मिडिल लैमेला गेट डिसॉल्व, ये अच्छा पॉइंट है, इसे भी आप ध्यान से रखेंगे। तो एट द टाइम ऑफ फ्रूट रिपाइनिंग मिडिल लैमेला गेट डिसॉल्व, ये पॉइंट याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फ्रूट रिपाइनिंग मिडिल लैमेला गेट डिसॉल्व, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद होना चाहिए। टोटली परमेएबल है, नॉन लिविंग लेयर है, जनरली हार्ड एंड फ्लेक्सिबल होती है, कभी कभी रिजिड भी दिखाई देती है, प्लांट एनिमल सेल में अब्सेंट होती है, ठीक। सेल डिवीजन समय सबसे पहले मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन हो रहा है और मिडिल लैमेला कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। एट द टाइम ऑफ फ्रूट रिपाइनिंग मिडिल लैमेला गेट डिसॉल्व, फलों के पकने के समय मिडिल लैमेला घुल जाती है। इट प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप टू द प्लांट, ये प्लांट को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है।
अगर फंक्शन कोई आपसे पूछ ले तो फंक्शन आप सीधा सीधा बता सकते हो जो मैंने आपको बताए थे। पहला तो ये टोटली परमिएबल है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाने देगी। दूसरा, प्लांट सेल को जो होती है डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगी, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी, ये सब इसके फंक्शन में आता है। मिडिल लैमेला ये बनी कैसे सेल वाल? सबसे पहले तो मिडिल लैमेला बन गई थी डिवीजन के समय, और मिडिल लैमेला के दोनों तरफ, अंदर बाहर दोनों तरफ प्राइमरी सेल वाल पाई जाती है, जो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टोज नाम के सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, और ये फ्लेक्सिबल होती है। प्राइमरी सेल वाल लचीली होती है, ध्यान रखिएगा। और प्राइमरी सेल वाल के अंदर मैं आऊँ तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है सेकेंडरी सेल वाल पाई जा रही है। ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन नाम के सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। ये लचीली नहीं होती, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है। सबसे अंदर जो पाई जा रही है सेल वाल की तीसरी लेयर, उसका नाम टर्शियरी सेल वाल है, जो सिर्फ प्योर सेलुलोज की बनी होती है, जो मैंने यहाँ लिखवाया था, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक, तो इन तीनों लेयर को मिला के प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल, टर्शियरी सेल वाल, इनको मिलाकर ये हम ओवरऑल सेल वाल कहते हैं। एक दो पॉइंट मैंने नोट करके लिखवाए। जनरली देखा जाता है कभी कभी लिग्निन नाम का सब्सटेंस सेल वाल के ऊपर जमा हो जाता है, तब उस सेल को हम लिग्निफाइड सेल वाल कहते हैं। ये हमें जाइलम में मिलेगी, ये दिख रही है रेड कलर से मैंने बना दी, सेल के बाहर अंदर दोनों तरफ ये लिग्निन जो दिखाई दे रहा है। तो समटाइम लिग्निन डिपॉजिटेड ऑन द सेल वाल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिग्निफाइड सेल वाल, इट इज फाउंड इन जाइलम। एक बात हो गई बेटा, समटाइम लिग्निन की जगह कभी कभी सुबेरिन नाम का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है सेल वाल के ऊपर, तब उसे हम लिग्निफाइड सेल वाल नहीं कहेंगे, तब उसे हम सुबेराइज्ड सेल वाल कहेंगे। सुबेरिन डिपॉजिटेड ऑन द सेल वाल, दैट इज कॉल्ड सुबेराइज्ड सेल वाल, इट इज फाउंड इन कॉर्क। तो लिग्निफाइड सेल वाल जाइलम में और सुबेराइज्ड सेल वाल जो होती है वो कॉर्क में मिलती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बेटा आपके समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को मेरे वीडियो को बेटा आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन का बटन दबाइए। ठीक है, जय हिंद बेटा।